डियर स्टूडेंट्स, क्या तुमने कभी प्रेशर लिया है? क्या लिया है ना? स्ट्रेस लिया है? स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ सर, बहुत टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है। हम एक प्रेशर कुकर में बैठ गए हैं, पता नहीं कब बर्स्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेशर कुकर में जैसे जिंदगी बिताना होता है, हर हमेशा प्रेशर, और कब बर्स्ट होगा नहीं मालूम, ऐसी जिंदगी बिता रहे हैं स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि जो स्टडी प्रेशर है वो कैसे हैंडल करें। 5 तरीके बताने वाला हूं। कितने तरीके? 5 तरीके। गौर से सुनो। ये एक माइंडसेट शिफ्ट होगा, क्योंकि 80% ऑफ योर सक्सेस, 80% किस पर डिपेंड है? तुम्हारे माइंडसेट पर। किस पे? तुम्हारे माइंडसेट पर। 20% जो होता है वो स्किल सेट्स पर होता है। 80% अगर से तुमने माइंड को चेंज कर लिया ना, तो तुम अपनी जिंदगी को चेंज कर लोगे। तो ये 5 तरीके कौन से हैं जो सक्सेसफुल पर्सन पीपल जो हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है, जिसकी वजह से वो प्रेशर कुकर में नहीं जाते, प्रेशर में नहीं आते, स्ट्रेस में नहीं आते, और अगर से वो चले भी गए स्ट्रेस में तो बहुत जल्द स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं। तो वो 5 तरीके कौन से हैं वही आज हम देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर MD है। आई एम अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन सुपर memory. I hold a doctorate in peak performance and personal mastery. This is my 240 pages Harvard style dissertation, and I'm also the author of Hidden Secrets of the Topper's Mind and other books. And this video, इस वीडियो में आपको इतना फायदा मिलने वाला है, आपको एग्जैक्टली मालूम होगा कि कैसे आप अपने आप को हैंडल करें, माइंड को कैसे ऐसे प्रोग्राम कर लें जिसकी वजह से आपका प्रेशर कम हो जाए और आप प्रेशर कुकर से बाहर निकल जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द वर्कशॉप। मेरा वर्कशॉप आपका लाइफ चेंज कर देगा। जो स्टूडेंट्स फेल हो रहे थे एग्जाम्स में, उनको IIT JEE और मैंने नीट क्रैक करवाया है, एंड आई नो आई कैन हेल्प यू। रजिस्टर करो कि जब भी डोर्स ओपन होंगे, एनरोलमेंट ओपन होगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। सो 5 तरीके। नंबर 1 याद रखो, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब भी आप ये प्रेशर कुकर में रहेंगे ना, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, टालने की आदत रहेगी आपकी, फियर ऑफ फेलियर हो जाएगा, लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट, डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स, इम्पेयर्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आप प्रेशर लेते हो स्टडीज़ का। और कैसे लेते हो? देखो, मिस्टेक नंबर 1 है हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म। यानी कि ये जो सबसे पहली गलती, प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि जब भी आप एक मिस्टेक करते हो, गलती करते हो, तो अपने आप को बहुत ही हार्श तरीके से आप ट्रीट करते हो। अपना जूता निकाल के ना खुद मार लेते हो, राइट? लिटरली नहीं तो कम से कम मेंटली बहुत सारे जूते पड़ते रहते हैं अंदर। यानी कि जब भी आप बोलोगे कि आई कांट बिलीव आई गॉट दैट क्वेश्चन रॉन्ग, आई एम सच एन इडियट, आई शुड हैव नोन बेटर, यानी कि आपने एग्जाम में गलती की, बाहर निकल के पेपर हालांकि अच्छा गया लेकिन वो एक क्वेश्चन अच्छा नहीं गया, ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, मैंने कैसे ऐसी गलती कर ली, राइट? वो गलती के बारे में सोच सोच के अपने आप को बेवकूफ कह देना, या फिर बोलना कि यार आई शुड हैव नोन बेटर, और मैं तगड़ी मेहनत करके मेरे को जाना चाहिए था और कर लेना चाहिए था। ये जो है ना, प्रेशर बिल्ड करता है। इसको कैसे चेंज करना है इस मिस्टेक को? देखो, ये जो सेंटेंस है, आई कांट बिलीव आई गॉट दैट क्वेश्चन रॉन्ग, आई एम सच एन इडियट, मैं बेवकूफ हूं, मैंने वो आंसर कैसे रॉन्ग लिख दिया, वो कहने के बजाय आप अपने आप से कहेंगे इट्स ओके दैट आई गॉट दैट क्वेश्चन रॉन्ग, मिस्टेक्स हैपन and there are opportunities to learn and improve, right? It's okay that I got that question wrong. It's okay, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। अभी आप टेंशन लोगे, ये आदत खराब है, प्रेशर कुकर में चले जाओगे, एंड अपना कॉन्फिडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ फेलियर, ये सारी चीजें अंदर अंदर आप डेवलप करने लग जाओगे। दैट इज व्हाई यू कैन ऑलवेज से टू योरसेल्फ, दे आर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड इम्प्रूव। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो, ओके ये गलती हुई, नेक्स्ट टाइम मैं इसको कैसे सुधारूं। ओके, ये हो गया नंबर 1। एंड नंबर 2, सेटिंग अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। जब भी आप ये कहते हो ना, इफ आई डोंट get an A on this assignment, I am a failure. ये असाइनमेंट में मुझे A नहीं मिला ना, I am a failure. Anything less than perfect is unacceptable.
एनीथिंग लेस देन परफेक्ट, मुझे एकदम परफेक्शन चाहिए यार। और अगर से इस टेस्ट में मुझे ए नहीं मिला, इस टेस्ट में मुझे 98 नहीं मिला, 99 नहीं मिला या 100 नहीं मिला, मैं फेलियर हूं। ये थिंकिंग एक ऐसे इंसान की है जो जितना भी मेहनत कर ले, जितना भी अचीव कर लेना, वो नाखुश रहेगा। क्योंकि याद रखो, परफेक्शन इज द लोवेस्ट स्टैंडर्ड दैट यू कैन सेट। मैंने परफेक्शन के ऊपर एक वीडियो बताया, अनकॉमन रियलिटी करके मेरा एक और चैनल है, नया चैनल है, डॉक्टर एमडीज अनकॉमन रियलिटी, जहाँ पर बहुत ही मच्योर और बहुत ही डीप नॉलेज वाला वो चैनल है। वहाँ पर मैंने इसके बारे में बात किया। यू मे वांट टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल। और ये वीडियो जो परफेक्शन के ऊपर है वहां पर देख लेना। ऑलराइट, एंड दैट चैनल इज फॉर ग्लोबल ऑडियंस। ओके, तो यहां पर इसको आपको रिप्लेस करना है। इफ आई डोंट गेट एन ए ऑन दिस असाइनमेंट, आई एम अ फेलियर। इंस्टेड यू विल से, आई विल स्ट्राइव टू डू माई बेस्ट ऑन दिस असाइनमेंट। राइट, ये आप ये कह रहे, ये क्या कह रहे हो? इफ आई डोंट गेट एन ए ऑन दिस असाइनमेंट, यहां पर क्या है? आई विल स्ट्राइव टू डू माई बेस्ट ऑन दिस असाइनमेंट। मैं पूरा जितनी भी मेहनत है मैं करता रहूंगा मेरा बेस्ट देने के लिए इस असाइनमेंट पर। बट इट्स ओके इफ इट्स नॉट परफेक्ट। प्रोग्रेस एंड एफर्ट आर व्हाट मैटर मोस्ट। प्रोग्रेस और एफर्ट, परफेक्शन नहीं जी, प्रोग्रेस करना है आपको। बोलो, परफेक्ट नहीं होना है, प्रोग्रेस करना है। रिप्लेस परफेक्शन विथ प्रोग्रेस। से दैट आउट लाउड। आई विल रिप्लेस आई विल रिप्लेस परफेक्शन विथ प्रोग्रेस। आपको प्रोग्रेस करना है, यानी कि कल से आज आप बेहतर रहेंगे। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। गुजरे हुए कल से आज आप बेहतर, आने वाले कल में जो आप करेंगे, आज जो आपने किया उससे बेहतर आपको करना है। तब जब आपकी ये थिंकिंग हो जाएगी, आप एक अचीवर की तरह उभरते रहेंगे, वर्ल्ड क्लास अचीवर की तरह। एंड लेट्स लुक एट नंबर 3, फोकसिंग ओनली ऑन फ्लॉज। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने जो वीकनेसेस है ना, फ्लॉज है ना, उन पे वो फोकस करते हैं। वो कहते हैं, आई डिड वेल ऑन मोस्ट ऑफ द एग्जाम but I made one mistake and that's all I can think about now. I will never be good enough. यानी कि पेपर पूरा अच्छा गया, मैंने जैसे बोला, राइट, सिर्फ एक गलती हो जाती है उसको लेकर के रोने लग जाते हैं। सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेकर आए, लेकिन वो एक सब्जेक्ट में कम हो गए तो पूरा मतलब वहीं पर फोकस, अपने फ्लॉज पर फोकस करना, अपने फ्लॉज पर फोकस करना। ये वर्ल्ड क्लास अचीवर्स नहीं करते हैं, बहुत मीडियोकर पीपल करते हैं, और ये हमें सिखाया जाता है। राइट, मुझे भी ये सिखाया गया था। यूजुअली क्या होता है ना, जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, फ्लॉज पे ज्यादा फोकस करो, लेकिन वर्ल्ड क्लास अचीवर्स क्या बोलते हैं? इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डिड, ये जो मैंने पहले बोला, यू विल नॉट से दिस, यू विल रिप्लेस इट विथ these lines. I did well on most of the exam, but I will focus on what I got right. यानी कि जो आपको राइट मिला ना, उस पर आपको फोकस करना है। जो राइट हुआ, जो अच्छा गया, 5 सब्जेक्ट मेरे कितने अच्छे गए, वाव, आई लव माई सेल्फ, कितना मैंने अच्छा, ये छठे सब्जेक्ट पर हो गया है। सी, आई कैन यूज द मिस्टेक आई मेड एज अ चांस टू ग्रो। ये 6 सब्जेक्ट में ये हो गया, इट इज ओके। ये इसको मैं यूज करूंगा ग्रो होने के लिए, इस पर मैं यूज करूंगा ग्रो होने के लिए। एंड जरूरी नहीं कि जो सब्जेक्ट में आप बहुत वीक है ना, उसमें टॉपर बनने का कोई जरूरत नहीं है। शायद दैट्स योर वीक सब्जेक्ट। एंड आई क्वाइट ऑफन टेल पीपल, वीकनेस पे नहीं, स्ट्रेंथ पर फोकस करो। वीकनेस पे नहीं, स्ट्रेंथ पे फोकस करो। जितना आप स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे, उतना आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ऑलराइट, एंड नंबर 4, fear of failure. I am terrified of starting this project because I am afraid I won't be able to do it perfectly. What's the point if I'm just going to mess it up? मैं ये प्रोजेक्ट ही नहीं शुरू करूंगा। स्कूल में, कॉलेज में आपके एक प्रोजेक्ट दे दिया, आपको प्रोजेक्ट ही नहीं शुरू करना है। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि आप हार जाओगे। देखो, बिकॉज आई एम अफ्रेड आई वॉन्ट बी एबल टू डू इट परफेक्टली। व्हाट्स द पॉइंट इफ आई एम जस्ट गोइंग टू मेस इट अप? वर्ल्ड क्लास अचीवर्स कैसे सोचते हैं? स्टार्टिंग दिस प्रोजेक्ट इज अ चांस फॉर मी टू लर्न एंड डेवलप माई स्किल्स। देखो, शुरू करना ये प्रोजेक्ट मेरे लिए एक चांस है ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, सीखने के लिए, और मेरे स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। इवन इफ इट्स नॉट परफेक्ट, आई विल गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। ये परफेक्शन के पीछे नहीं जा रहे हो, आप प्रोग्रेस के पीछे जा रहे हो और तजुर्बे के पीछे जा रहे हो। आप बोल रहे हो तजुर्बा मिलेगा यार,
सो व्हाट, प्रोजेक्ट में अगर से हम फेल भी हो गए तो क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कर लेंगे, लेकिन सीखने को कितना मिलेगा। ये होता है वर्ल्ड क्लास अचीवर्स की थिंकिंग। एंड फाइनली लास्टली देखो, अवॉइडिंग चैलेंजेस। जो स्टूडेंट्स है ना, जो प्रेशर लेते हैं स्टडी का, वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू साइन अप फॉर दैट एडवांस्ड क्लास बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन हैंडल इट। व्हाट इफ आई कांट कीप अप विद द अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ कंपेयर करना, यार वो उन लोगों ने कर लिया, मैं नहीं करूंगा, राइट मुझे वहां नहीं जाना, उस क्लास में नहीं जाना, क्योंकि मैं वहां पर जाकर के ना मैं फेल होने वाला हूं, मुझे वो आता ही नहीं है, तो उधर जाकर मैं क्यों अपनी बेइज्जती कर लूं। इससे अच्छा कि मैं दूर रहूं इन चैलेंजेस से। वर्ल्ड क्लास अचीवर्स क्या बोलते हैं पता है क्यों वो वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं साइनिंग अप फॉर दिस एडवांस क्लास विल पुश मी आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन होता है ना, जो आपको आपके माइंड को कंफर्टेबल रखता है। चैलेंज जब भी होता है वो बोलता है आराम करना, क्या जरूरत है तेरे को वो सब करना। जब ये करोगे ना तो आप कभी भी वर्ल्ड क्लास नहीं बनोगे, वर्ल्ड क्लास कभी नहीं बनोगे। जब मैंने खुद के लिए ये कहा साइनिंग अप फॉर दिस एडवांस क्लास विल पुश मी आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, क्योंकि जो जिस तरीके की ब्रेन ट्रेनिंग मुझे जरूरत थी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, किताबें लिखने के लिए एंड ऑल दैट, अगर से मैं चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं रहता तो मैंने जो अचीव किया वो मैं नहीं कर पाता। दूसरे जितने भी लोग हैं, जितना भी उन्होंने अचीव किया है, उन्होंने हाँ बोला है चैलेंजेस को, तब जाकर उन्होंने अचीव किया है। बट यहां पर देखो, आपको बोलना है साइनिंग अप फॉर दिस एडवांस क्लास विल पुश मी आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन बट आई एम एक्साइटेड टू चैलेंज माई सेल्फ एंड एक्सपांड माई नॉलेज। मैं खुद को चैलेंज करूंगा और नॉलेज को एक्सपांड करूंगा, वैसे ही ग्रोथ होती है। डर कर कदम मत रोक लो, डर कर अपने कदम मत रोक लो, हिम्मत करके कदम आगे बढ़ा कर तो देखो, राइट बढ़ा कर तो देखो, क्या होगा, आप वर्ल्ड क्लास हो जाओगे, अमेजिंग हो जाओगे। ये ओवरनाइट नहीं होने वाला, राइट ये ओवरनाइट नहीं होने वाला। पहला कदम लेना है, दूसरा कदम लेना है, तीसरा कदम लेना है, ऐसे चलते 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 आप यू विल बिकम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मेक यूज ऑफ दीज 5 आइडियाज दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू टू हैंडल योर स्टडी प्रेशर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कैसे स्टडी प्रेशर को हैंडल करते हैं। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। आई विल सी यू सून। जय हिंद। Shop taken by Ahmed Muhammad is of very high order and it's much useful to the personal development of each person. This workshop isn't just about memory. Dr. Ahmed has made us laugh, cry, and a lot more. We've had a lot of fun. And more importantly than memory, he's brought me close to my mom again, which has not been like that in a long time. मैं डॉक्टर अहमद का जो ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों में एक ग्रेट इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ और जो मैं कभी समझ नहीं पाई, सोच नहीं पाई, वो सोचने समझने की शक्ति और वो जो नया एक तरीका है या नई सोच उन्होंने हमारे अंदर डाली है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। So the main difference between the coaching classes and this is that the coaching classes teach you the material, but the MD sir over here teaches you how to learn the material. So I feel that learning how to learn the material is really very, very important to learn the material. So this program is worth it, and I have spent about 2.5-3 lakhs on coaching classes, but they are not up to the mark, and like a fraction of that amount is being paid to MD sir, and the results are 100 times better than what the coaching classes can do. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी पावरफुल क्लास है कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। मैं बता रही हूँ कि प्लीज ज्वाइन करो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।